Good morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 7th English grammar, chapter number 13, subject verb agreement. So students, this is a lecture 1 video of this chapter, so listen carefully. In order to speak English correctly, English को correct बोलने के लिए हमें कुछ ऑर्डर को फॉलो करना होता है. वी मस्ट मेक श्योर दैट, हमें ये श्योर होना पड़ता है कि द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब की जो राइट फॉर्म है, करेक्ट जो फॉर्म है, इज यूज्ड, इसका यूज़ होता है टू सूट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. बोथ द सब्जेक्ट, जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं, बोथ द सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो सब्जेक्ट और वर्ब जो दोनों होते हैं, मस्ट बी ईदर सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होने चाहिए, और बोथ मस्ट बी प्लूरल, या दोनों प्लूरल होने चाहिए. ओके, व्हेन दिस इज़ ट्रू, जब यह सच होगा, वी से दैट, हम ये कहते हैं तब क्या सब्जेक्ट इज इन द एग्रीमेंट विद द वर्ब, जो सब्जेक्ट जो है विद एग्रीमेंट के साथ होती है वर्ब की. ओके, वी ऑल्सो कॉल दिस, हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सर्ट भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ देयर आर सेवरल यूजेस, यहाँ पे बहुत सारे यूज दिए गए हैं टू हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट. जो भी वर्ब और एग्रीमेंट के स्टेप्स हैं उसको अंडरस्टैंड समझने के लिए हमारे ये रूल क्या होते हैं, हमारी मदद करते हैं. हाउएवर द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेक्टली इज सेड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो फर्स्ट स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, करेक्टली, सच मतलब करेक्ट होता है, इज टू बी एबल, उसको मतलब करेक्ट होने के योग होना चाहिए था. टू आइडेंटिफाई, जिससे हम सब्जेक्ट को, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकें. ओके, सो इसमें पहला आपका दिया गया है सिंपल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट. ओके, तो अ सेंटेंस में हैव अ सिंपल सब्जेक्ट और अ कंप्लीट सब्जेक्ट. जो सेंटेंस जो होता है वो एक सिंपल सब्जेक्ट भी हो सकता है उसमें, और एक सिंपल एक कंप्लीट सब्जेक्ट भी हो सकता है. ओके, तो जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में भी एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है. दैट टेल अस, जो हमको बताता है हु और व्हाट इज डूइंग, कि क्या और कौन, इज डूइंग मीन्स कर रहा है, द एक्शन को कर रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल सब्जेक्ट. ये क्या कहलाता है, सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है. इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें राजा हिट द बॉल, है ना, इसमें राजा जो है वो बॉल को हिट कर रहा है, तो ये एज अ सिंपल सब्जेक्ट यूज हो रहा है. दूसरा है मुंबई इज़ अ बिग सिटी. ओके, इसमें मुंबई एज अ सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट वर्क कर रहा है. द बॉयज़ वेंट टू गोवा. ओके, इसमें बॉयज़ एज अ सिंपल सब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे. नाउ इसमें सेकेंड है द कंप्लीट सब्जेक्ट. कंप्लीट सब्जेक्ट क्या करता है, इज़ द पर्सन और थिंग, एक वो व्यक्ति या वो चीज़ होती है, डूइंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को करती है, एज वेल एज, और क्या करती है, ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं दैट गो विद इट, और जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो उसके साथ होते हैं. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है द टायर्ड चिल्ड्रन वेंट हैप्पीली टू बेड. जो टायर्ड चिल्ड्रन है, थके हुए बच्चे जो हैं, वेंट मीन्स गए, हैप्पीली मीन्स खुशी से गए, टू बेड मीन्स सोने के लिए गए, बिस्तर पे गए. द स्मार्ट यंग लेडी रन्स हर बिजनेस वेरी इफिशियंटली. ओके, सो एवरी कंप्लीट सब्जेक्ट विल हैव अ सिंपल सब्जेक्ट इन इट, मतलब प्रत्येक कंप्लीट सब्जेक्ट में एक सिंपल सब्जेक्ट भी होता है. ओके, सो इन द फर्स्ट सेंटेंस, इसमें पहला सेंटेंस जो दिया गया था, द टायर्ड चिल्ड्रन वेंट हैप्पीली टू बेड. इसमें क्या है, जो टायर्ड, द और टायर्ड हैं, जो क्या कर रहे हैं, आर डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट टेल अस विच चिल्ड्रन वेंट टू बेड, कि कौन से बच्चे बेड पे जा रहे हैं या जाते हैं. द सिंपल सब्जेक्ट इज ओनली द वर्ड चिल्ड्रन. उसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है, केवल एक वर्ड है, कौन सा, चिल्ड्रन. ओके, नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है, द स्मार्ट यंग लेडी रन्स हर बिजनेस वेरी इफिशियंटली. तो इसमें जो द स्मार्ट एंड यंग वर्ड जो हैं, इनका क्या हुआ, आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. दैट टेल अस, ये हमको बताते हैं कि विच लेडी रन्स हर बिजनेस एफिशिएंटली, कि कौन सी लेडी जो है अपना बिजनेस को रन कर रही है, चला रही है. द सिंपल सब्जेक्ट इज द वर्ड, सिंपल सब्जेक्ट उसका क्या है, द लेडी. ओके,
सो द सब्जेक्ट यूजली कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है अक्सर कहाँ आता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले। समटाइम्स कभी कभी इट में कम आफ्टर द वर्ब, कभी कभी ये वर्ब के बाद में भी आता है। व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद देयर, जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। ओके, जैसे इसमें सेंटेंस दिया गया एग्जांपल, देयर आर 3 पार्टिसिपेंट फॉर टुडेज कॉम्पिटिशन। तो इसमें 3 पार्टिसिपेंट एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल, देयर इज अ ब्लू कार नियर द गेट। यहाँ पे अ ब्लू कार एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, नाउ इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट्स कम आफ्टर द वर्ब। इसमें जो क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट कब आती है, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आती है। जैसे इज देयर अ प्रॉब्लम, है ना, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद आ रही है वर्ब। ठीक है, नाउ आर यू एंग्री विद योर ब्रदर, इसमें यू जो है कहाँ आ रहा है, वो वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, सो इन सेंटेंसेस लाइक दोज गिवन बिलो, जो सेंटेंस दिए गए हैं लाइक दोज गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, इसमें द सब्जेक्ट कम्स, सब्जेक्ट आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में आता है। कहाँ ऐसी कंडीशन होती है, इन द गार्डन आर सेवरल मैंगो ट्रीज। ठीक है, हिडन इन द बास्केट ले यंग कृष्णा। तो इसमें पहले वाले सेंटेंस में सेवरल मैंगो ट्रीज यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और सेकेंड वाले सेंटेंस में यंग कृष्णा यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, सो नाउ हम बढ़ते हैं आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। इसमें क्या होता है, लेट्स लुक एट सम ऑफ द रूल्स दैट वी नीड टू अप्लाई फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ नीचे इस सब्जेक्ट में कुछ रूल्स दिए गए हैं दैट वी नीड टू अप्लाई, जिसको हम अप्लाई करेंगे, हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। कहाँ, फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसमें एज अ रूल के एज अ रूल में, रूल की तरह, जो द वर्ब इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो वर्ब होती है ऑलवेज एग्री, हमेशा एग्री करती है विद द सब्जेक्ट के साथ में एग्री करती है, इन नंबर एंड पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन में। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बेबी क्राइसिस, तो यहाँ लिटिल बेबी एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और क्राइसिस यहाँ पर वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस है लिटिल बेबीज क्राई, अब यहाँ जो बेबीज क्राई प्लूरल हो गया सेंटेंस। ठीक है, नाउ समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल, कभी कभी ये बहुत ही कठिन होता है ये बताने के लिए कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, कि सब्जेक्ट कब, कभी कभी वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है कि कब प्लूरल है। हियर आर फ्यू हिंट्स, यहाँ पे कुछ हिंट्स दी गई हैं दैट विल हेल्प यू, जो हमारी मदद करेंगी। यू विल फाइंड, इससे हम ये पता लगाएंगे सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। वो कौन कौन से रूल्स हैं, इसमें पहला दिया गया है, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं बी बाय एंड यूजली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल, किससे जुड़े होते हैं, एंड यूजली, एंड से जुड़े होते हैं, यूजली टेक अ वर्ब, इसमें एक वर्ब होती है इन प्लूरल सेंटेंस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे राहुल एंड रवि, राहुल और रवि आर देयर, इसमें सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, 2 हैं, राहुल एंड रवि, तो ये हमारा एज अ प्लूरल यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स रिफर, अगर 2 सिंगुलर नाउन रिफर किए जाएंगे टू द सेम पर्सन और थिंग, एक ही व्यक्ति के लिए, तो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तब वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। जैसे माई फ्रेंड एंड नेबर इज देयर, मतलब माई फ्रेंड मेरा दोस्त, वही मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है, तो ये हमारा प्लूरल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज हियर। ओके, नेक्स्ट, इफ 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, अगर 2 सब्जेक्ट साथ साथ होंगे, एक्सप्रेस करेंगे एक आइडिया, वन आइडिया, वन द वर्ब मे बी इन सिंगुलर, तो जो आइडिया और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दैट शी हैज़ डिसाइडेड टू रिटर्न, तो इसमें द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर ये क्या है, ये सिंगुलर ऐसा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट इज प्रिसीडेड, अगर सब्जेक्ट हमारा प्रिसीड किया जाएगा बाय ईच और एवरी से, तो द वर्ब इज यूजली डिसाइडेड टू रिटर्न, तो जो वर्ब होगी वो यूजली डिसाइड टू रिटर्न करेगी। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है, एवरी मैन वुमैन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट एट द गैदरिंग, प्रत्येक बच्चा, औरत और प्रत्येक व्यक्ति
क्या प्रेजेंट है यहाँ पर गैदरिंग में, तो यहाँ पर एज अ वॉज यहाँ पर सिंगुलरली यूज़ करेंगे। ईच चाइल्ड वांट्स एन आइसक्रीम, प्रत्येक बच्चा चाहता है, एक आइसक्रीम चाहता है। ओके, नाउ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे, जैसे और से, नॉर से, नाइदर डॉट डॉट डॉट, नॉर से, ईदर और से, टेक अ वर्ब इन सिंगुलर, तब हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर रीता नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड। ओके, ना ही रीता और ना ही मैं प्रिपेयर्ड था। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड, जब सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे नॉर और उससे ज्वाइन करेंगे तो टेक डिफरेंट पर्सन, तो वो डिफरेंट पर्सन लेंगे। द वर्ब एग्री इन सिंगल, द वर्ब इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू, तो जो भी उसके नियरेस्ट पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। जैसे आइदर ही और आई एम टू ब्लेम, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे। नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है तो एज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करेंगे, हैव सीन दैट मूवी। ओके, नाउ व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड, जब सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाएगा बाय नॉर से, और से, तो आर आर डिफरेंट नंबर, जो डिफरेंट नंबर से होंगे, दोनों अलग अलग नंबर्स के होंगे। जैसे पहला सिंगुलर होगा तो दूसरा प्लूरल होगा, तो उसमें क्या होता है, द वर्ब मस्ट प्लूरल, तो उसमें वर्ब जो है हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसको प्लेस रखना चाहिए नेक्स्ट टू द वर्ब, वर्ब के पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर सुसैन नॉर हर पेरेंट्स वर रेडी। ओके, तो यहाँ पर हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। नाउ व्हेन सब्जेक्ट डिफर इन द नंबर, जब सब्जेक्ट डिफर अलग होगी इन नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग, और बोथ आर कनेक्टेड, जब दोनों कनेक्ट होंगे, किससे कनेक्ट होंगे, बाय एंड और द वर्ब मस्ट ऑलवेज, एंड से कनेक्ट होंगे, तो वर्ब जो है हमेशा कैसी, ऑलवेज भी प्लूरल में होगी। जैसे शी एंड आई आर लीविंग द जॉब, उसने और मैंने, तो यहाँ पर हमें शी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी, आर लीविंग द जॉब, जॉब छोड़ दिए, ये छोड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जो कलेक्टिव नाउन होती है वो सिंगुलर वर्ब लेती है। व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ, जब कलेक्शन को हम सोचते हैं थॉट ऑफ एज अ होल, पूरा समझते हैं उसी को ही। और इसमें आप प्लूरल वर्ब इज यूज, वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ सेपरेट, जब कलेक्शन को हम अलग रखेंगे, इंडिविजुअल रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द टीम वर एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वर एज अ कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ किया गया है। द ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर एक ही ज्यूरी है, तो यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे यहाँ पर। द ज्यूरी हैज़ एग्रीड टू अवर प्रपोजल। नाउ नाउन्स विच आर प्लूरल, वो नाउन जो प्लूरल होते हैं इन फॉर्म में, फॉर्म अपने में, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग सिंगुलर होती है, तो टेक अ सिंगुलर वर्ब, तब वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे द न्यूज़ इज़ ट्रू, न्यूज़ क्या है, वो कैसे एक प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो सिंगुलर निकल रही है, न्यूज़, तो वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, इज़ यूज्ड। नेक्स्ट, वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर, वर्ड्स जो ज्वाइंड होंगे एक सिंगुलर सब्जेक्ट से, बाय अलॉन्ग विद से, या टुगेदर विद से, या एज वेल एज से, तो टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। ऐसे द जनरल अलॉन्ग विद द रेजिमेंट हैज़ अराइव्ड। ओके, नाउ क्लास नेम्स सच एज फर्नीचर, स्टेशनरी, टेक अ सिंगुलर वर्ब, उसमें ये लोग मतलब ये इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ऐसे द फर्नीचर इज ऑफ गुड क्वालिटी। नेक्स्ट, वर्ड्स इन विच टू कंपोनेंट्स आर ऑलवेज थॉट ऑफ टुगेदर, जब वो वर्ड्स दो कंपोनेंट्स, हमेशा दो कंपोनेंट्स के बारे में सोचते हैं साथ साथ, एज इन जैसे सीजर्स है और स्पेक्टिकल्स हैं, शूज़ हैं, ट्राउजर्स हैं, हैव अ सिंगुलर वर्ब, तो उसमें क्या हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। द पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज हिज। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हाउएवर वी व्हेन वी ओमिट द वर्ड अ पेयर ऑफ सच वर्ड्स देन टेक अ प्लूरल वर्ब, लाइक इसमें एग्जाम्पल है माई शूज आर वेट। नेक्स्ट, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रेसीडेड, जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम प्रेसीड करेंगे बाय किसके अकॉर्डिंग, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, मैनी, मैनी, नन, नन ऑफ, नोबडी,
और somebody, तो verb is in the singular, तब इसमें क्या होगी, verb singular होगी। जैसे every one of us is equal in the eyes of the Almighty। Next, somebody has eaten the apple, each of the girls has performed well। ओके, तो इसमें every one of, somebody और each of में हम यहाँ पर verb कैसे यूज़ करेंगे, singular। Now when a plural number applies to distance, जब plural number अप्लाई करता है एज अ डिस्टेंस अप्लाई करता है, हाइट को अप्लाई करता है या वेट को अप्लाई करता है, इट इज़ टेकन एज अ होल एज दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, तो उसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे 10 मिलियन रुपीज़ इज़ अ लॉट ऑफ मनी। 10 kilos of apples cost 300 rupees। ओके, नाउ द क्वालिफायर्स ऐसे मैनी refer to number and is plural। जैसे इसमें दिया गया है क्वांटिफायर्स हैं, मैनी है, रिफर करता है टू अ नंबर एंड इज प्लूरल। जैसे मच रिफर टू अमाउंट एंड इज द सिंगुलर। जैसे मैनी ऑफ द पीचेस वर राइप, मच ऑफ द राइस वॉज सर्व्ड फ्रॉम पेट्स। नाउ फ्रिक्शंस टेक अ प्लूरल वर्ब, फ्रिक्शंस जो होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेते हैं इफ द रेफरेंसेस इज टू नंबर बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। वो सिंगुलर वर्ब कब लेते हैं, इफ द रेफरेंस इज टू अमाउंट और क्वांटिटी। ओके, इसमें एग्जांपल दिया गया है, सम ऑफ द गर्ल्स आर सिक, सम ऑफ द मिल्क हैज कर्डलेड। ओके, तो सो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर 13 का लेक्चर 1 वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इस चैप्टर में या इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट लगे तो उससे मेरे व्हाट्सएप के नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसका लेक्चर 2 वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।